आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। बिहारी सरकारी सेवक आचार नियमावली लागू कर दी गई है, जिसके अंतर्गत कई सारे नियम लागू किए गए हैं। यह नियमावली बिहारी सेवक आचार नियमावली 1976 कहलाएगी। यह तुरंत प्रवृत्त होगी, अर्थात ये लागू हो चुकी है। यह ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगी जो बिहार राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सिविल सेवा में या किसी पद पर नियुक्त हो और जो सरकार के नियमों के अधीन है। अर्थात बिहार के जो सरकारी सेवक हैं उनके लिए नियम बनाए गए हैं जो उन पर लागू होंगे। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक कौन होंगे। तो इसके अंतर्गत कहा जाता है कि राज्य के कार्यों के संपादन के संबंध में सेवा करने के लिए नियुक्त ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में बिहार राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन नियम बनाने की शक्ति रखते हैं, चाहे वह व्यक्ति उस समय भारत सरकार के कार्यों के संबंध में सेवा कर रहा हो या किसी राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में, अथवा चाहे वह उस समय बाह्य सेवा में हो या छुट्टी पर हो। अर्थात जिस सरकारी सेवक की सेवाएं सरकार द्वारा किसी कंपनी, निगम, संगठन या स्थानीय प्राधिकार को सौंप दी गई हो, वह इस नियमावली के प्रयोजनार्थ सरकार के अधीन काम करने वाला सरकारी सेवक ही समझा जाएगा, भले ही वह अपना वेतन राज्य की संचित निधि से भिन्न किसी स्रोत से पाता हो। अब इसमें आगे कहा गया है कि सरकारी सेवक के संबंध में परिवार के किन सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अर्थात अगर सरकारी सेवक को कुछ होता है तो किसको किसको लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया है कि पति, पत्नी या फिर चाहे वह रक्त मूलक संबंध हो या फिर विवाह मूलक संबंध हो, सभी सरकारी सेवक के संबंध में आ जाते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो सरकारी सेवक की पत्नी या पति के साथ रक्त मूलक या विवाह मूलक संबंध रखता हो या उस सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो, सभी सरकारी सेवक के संबंध में परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सौतेले पुत्र या सौतेली पुत्री को शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सरकारी सेवक पर पूर्णतः आश्रित हो वह सरकारी सेवक के संबंध में परिवार के सदस्य के रूप में शामिल हो सकता है। अब है कि सरकारी सेवक क्या काम करेगा। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक सदा पूरी शील निष्ठा रखेगा, कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा और ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो सरकारी सेवक के लिए अशोभनीय हो। हर सरकारी सेवक को पर्यवेक्षी पद हो, इसके लिए सभी संभव प्रयास किया जाएगा। सरकारी सेवक अपना काम कर्तव्य निष्ठा से करे, अपनी पद निष्ठा बनाए रखे, शील निष्ठा के साथ काम करे। हर व्यक्ति अपने विवेक से काम करेगा। इसके अलावा शराब या फिर किसी मादक पेयों या फिर औषधियों के सेवन के बारे में भी कहा गया है कि मादक पेय या औषधि के प्रयोग का असंयमित रूप से अभ्यासी नहीं होगा, अर्थात ये उपयोग नहीं करना है। सार्वजनिक स्थान पर नशे की अवस्था में उपस्थित नहीं होना है। सार्वजनिक स्थान में किसी भी मादक पेय या औषधि का सेवन नहीं करना है। ये भी कहा गया है कि कोई सरकारी किसी ऐसे प्राइवेट उपक्रमों में जिसके साथ उसे पदीय कारोबार करना पड़ता है या किसी ऐसे अन्य उपक्रमों में जिसके साथ सरकार का कारोबार चलता हो, अपने परिवार के किसी सदस्य को नियोजन दिलाने के लिए अपने पदीय प्रभाव का प्रयोग नहीं करेगा। अर्थात अपने पद का प्रयोग करके किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकता है, ना ही किसी की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा सरकारी सेवकों के लिए ये भी नियम बनाया गया है कि सरकारी सेवक किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का ना तो सदस्य होगा और ना उससे सहयुक्त होगा और ना किसी राजनीतिक आंदोलन या कार्यकलाप में भाग लेगा, ना उसके सहायतार्थ चंदा देगा या किसी दूसरे ढंग से उसकी सहायता करेगा। अर्थात सरकारी सेवक किसी भी तरह से राजनीतिक कामों में भाग नहीं ले सकते हैं, राजनीतिक कार्यों को सहयोग नहीं दे सकते हैं, ना ही चंदा देंगे, ना ही उसमें भाग लेंगे। और ये भी कहा गया है कि सरकारी सेवक या उसके परिवार के कोई भी सदस्य ऐसे आंदोलन या क्रियाकलाप में भाग नहीं लेगा, ना ही चंदा देगा और सरकार को उलटने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी भी काम में भाग नहीं लेगा। यहाँ यह भी कह दिया गया है कि यदि कोई आंदोलन या कार्यकलाप इस नियम के दायरे के भीतर पड़ता है तो इस पर सरकार निर्णय लेगी कि वो आंदोलन कैसा है और उसमें सरकारी
सेवक भाग ले सकते हैं या नहीं, सरकार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सरकारी सेवक किसी भी निर्वाचित व्यक्ति का प्रचार नहीं करेगा, उसे किससे मत डालना है वो इस चीज को किसी को नहीं बताएगा, वो सिर्फ अपने मत का उपयोग करेगा और जहां पर वो मत डालेगा इस संबंध में किसी से कोई भी चर्चा नहीं करेगा। ये भी कहा गया है कि किसी विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकार के किसी निर्वाचन में ना तो लोगों से मत की याचना करेगा, ना ही लोगों को किसी को मत डालने के लिए प्रेरित करेगा, ना ही ऐसी किसी सभा में भाग लेगा जहां पर निर्वाचन संबंधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हों। इसके अलावा कहा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक किसी ऐसे संघ में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं होगा जिसका उद्देश्य या कार्यकलाप से भारत की सार्वभौमिकता या अखंडता अथवा लोक व्यवस्था या नैतिकता के हितों की रक्षा नहीं हो, भारत की सार्वभौमिकता के प्रतिकूल हो, ऐसे किसी भी संघ का सदस्य सरकारी सेवक को नहीं होना है। इसके अलावा प्रदर्शन और हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। कहा गया है कि किसी ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होना है, ना ही उसमें भाग लेना है जो भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता या फिर राज्य की सुरक्षा या फिर विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंध को प्रभावित करता हो, किसी की मानहानि या किसी के अपराध के लिए उत्प्रेरणा हो, ऐसे किसी भी प्रदर्शन या फिर हड़ताल में भाग नहीं लेना है। ये भी कहा गया है कि अपनी सेवा या फिर किसी अन्य सरकारी सेवक की सेवा से संबंध किसी विषय के संबंध में किसी प्रकार की हड़ताल या परपीड़न या शारीरिक संबोधन का ना सहारा लेगा, ना उसके लिए दुष्प्रेरणा करेगा और ना ही किसी भी विषय के संबंध में किसी प्रकार की हड़ताल का सहारा लेगा। इसके अलावा कहा गया है कि सरकारी सेवक कभी भी ऐसा कोई विचार व्यक्त नहीं करेगा जो भारत सरकार के प्रतिकूल हो, जो भारत सरकार की आलोचना करता हो। ये भी कहा गया है कि ना ही किसी समाचार पत्र में सरकार की आलोचना कर सकता है और ना ही रेडियो पर सरकार की आलोचना कर सकता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से भी सरकार के खिलाफ लेख निकाल सकता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक सरकार की मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं करेगा, अर्थात प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राइवेट व्यापार या फिर नियोजन नहीं कर सकता है। किसी भी तरह का व्यापार या कारोबार सरकारी व्यक्ति नहीं करेगा, परंतु कोई सरकारी सेवक ऐसी मंजूरी के बिना सामाजिक या परोपकारी ढंग का कार्य अथवा कभी कभी होने वाली साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक ढंग का कार्य करता है तो वो कर सकता है। इसके अलावा कहा गया है कि कोई भी सरकारी सेवक दहेज नहीं लेगा और ना ही दहेज देगा तथा दहेज लेने या देने के लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा। तो इसी तरह से कुल 27 नियम बनाए गए हैं जो बिहार के सरकारी सेवकों के लिए हैं। अगर आप इसे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर के इस सरकारी सेवक के नियम को पढ़ सकते हैं जो बिहार के सभी सरकारी सेवकों पर लागू हैं और यही नियम आप पर भी लागू होंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।